नमस्कारम। आज मैं कुछ क्लियर करने के लिए आई हूँ, जो कि मैं अपनी पास वीडियोज़ में नहीं कर पाई थी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी किसी भी दी गई जानकारी को लेकर अपने अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न करें कि ये सही बोला है, ये गलत बोला है, सही बोला है, ये गलत बोला है। आप मेरी कही गई बातों का सेकंड मीनिंग निकालें। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी कही गई बात का ये मीनिंग था। मैंने एक दोहे का अर्थ अपनी पास वीडियो में आपको बताया था, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित था दोहा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने यहाँ ताड़ना का अर्थ आपको विभिन्न चीज़ों के संदर्भ में बताया था कि ताड़ना का अर्थ यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ का क्या होगा। और लास्ट आता है नारी। नारी के बारे में मैंने क्लियर किया था कि ना तो नारी पर कुदृष्टि रखें, ना नारी को पीटें, क्योंकि नारी ना तो पीटने के योग्य होती है और ना ही कुदृष्टि रखने के योग्य होती है। उस पर अगर आप अपनी कुदृष्टि रखेंगे तो आपके कर्म बिगड़ेंगे। आप अगर उसको पीटते हैं तो भी आपके कर्म बिगड़ते हैं। तो ऐसे में आप दोनों ही चीज़ें उसके प्रति ना करें। एक और मीनिंग मैंने बताया कि दृष्टि रखना, कि नारी पर दृष्टि रखनी चाहिए, इसीलिए ताकि उस पर कोई कुदृष्टि ना पड़े, किसी नालायक इंसान की कुदृष्टि ना पड़े, इसलिए नारी पर दृष्टि रखो। तो कुछ व्यक्तियों के मैसेजेस मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि दृष्टि से यहाँ आपका क्या तात्पर्य है, कि हम उन्हें स्ट्रिक्टली लें, हम 24 आवर्स उनके बॉडीगार्ड बनकर रहें कि किसी नालायक इंसान की कुदृष्टि उन पर ना पड़े, इसलिए हमें उनका बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दृष्टि का तात्पर्य या बॉडीगार्ड बनने से नहीं है, या उसको स्ट्रिक्ट लेने से नहीं है। यहाँ दृष्टि रखने से तात्पर्य है आप उसकी केयर करें। आपके परिवार में कोई भी महिला है, कोई भी नारी है, चाहे वो आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, कोई भी है, आपको उसकी केयर करनी है। दृष्टि का मीन यहाँ केयर से लगाया गया है कि आपको उसकी केयर करनी है, विभिन्न तरह से आपको उसकी केयर करनी है। उसको स्ट्रिक्टली नहीं लेना है, या उसका बॉडीगार्ड बनकर आपको नहीं रहना है कि उस पर किसी नालायक की कुदृष्टि ना पड़े तो आप 24 आवर्स उसके साथ रहो, या उसको स्ट्रिक्ट लो कि कुदृष्टि ना पड़ने पाए। यहाँ मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि देखा तुलसीदास जी ने क्या कहा कि अगर नारी पर दृष्टि नहीं रखी गई, अगर नारी को स्ट्रिक्ट नहीं लिया गया, तो होगा ये कि उस पर किसी नालायक की कुदृष्टि पड़ जाएगी। तो ये ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैंने ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया। मैंने यह अर्थ लगाया केयर से। आप उसकी केयर करें, और अगर आप उसकी केयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सभी प्रकार के प्रॉब्लम से दूर रहेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दृष्टि का तात्पर्य स्ट्रिक्ट लेना या बॉडीगार्ड बनकर रहना नहीं है। दृष्टि का तात्पर्य है कि नारी की केयर करना। इसके बाद मेरा एक पास वीडियो था जिसमें मैंने वर्णों के बारे में आपको बताया था कि मार्केट जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि कलयुग में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ कुछ मैसेजेस मेरे पास आए, वो ये कि आपका अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से कर्म प्रधान है या धर्म प्रधान है, कि कलयुग में वर्ण होंगे तो ये वर्ण कर्म प्रधान होंगे या धर्म प्रधान होंगे।
तो मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि धर्म प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होंगे, जो कि हैं। लेकिन आजकल देखने में आता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में लड़ाइयाँ देखी जाती हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि तू छोटा मैं बड़ा, तू छोटा मैं बड़ा। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों में द्वेष की भावना एक दूसरे के प्रति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी एक दूसरे से द्वेष करते हैं। तो यहाँ मार्कंडेय जी का तात्पर्य धर्म प्रधान वर्णों से ना होकर कर्म प्रधान वर्णों से था। जैसे ब्राह्मण को हम लेते हैं, जो सात्विक सोचेगा, सात्विक कहेगा, सात्विक बोलेगा, सात्विक करेगा, उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद क्षत्रिय, जो कि राजसी सोचेंगे, राजसी मीन दूसरों का भला करने के बारे में सोचेंगे। पावर को कंट्रोल मतलब दूसरों का भला करना, कि नेतृत्व करना, कि ये कैसे किया जाए, लोगों का भला कैसे किया जाए, नेतृत्व करना। तो यहाँ क्षत्रिय पावर को कंट्रोल में करने का कार्य करेंगे, कि नेतृत्व करेंगे। तो वो व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है, जो पावर में है, उसको हम कहेंगे कि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय मीन्स धर्म से नहीं, कर्म से क्षत्रिय है, कि वो लोगों का नेतृत्व कर रहा है। इसके बाद वैश्य पर आते हैं। जो व्यक्ति राजसी और तामसी दोनों प्रवृत्तियों का मिला जुला मिश्रण होगा, जो पावर को भी कंट्रोल में करना चाहेगा और जिसके अंदर पैसा कमाने की भी इच्छा होगी, मतलब वो पैसे के जरिए कंट्रोल करना चाहेगा या पैसे पर कंट्रोल करना चाहेगा। तो उसके अंदर, जिसके अंदर राजसी और तामसिक दोनों प्रवृत्तियाँ होंगी, वह व्यक्ति वैश्य होगा। या जाति से वैश्य नहीं, यहाँ कर्म से वैश्य, कि अगर कोई व्यक्ति पैसे कमाने की वो तीव्र इच्छा रखता है, उसका फोकस पैसे पर होता है और वो बिजनेस माइंडेड होता है, तो आप उसे कहेंगे कि वो वैश्य है। इसके बाद बारी आती है शूद्र की। जो व्यक्ति तामसिक होगा, मतलब जो गंदे काम करेगा, अच्छे काम नहीं करेगा, निम्न कोटि के कार्य करेगा, उसे हम कहेंगे शूद्र, कि छोटा व्यक्ति, निम्न व्यक्ति। शूद्र से आप अर्थ, कुछ विशेष जातियाँ होती हैं उनके संदर्भ में मत लगाइएगा कि मैं शूद्र का अर्थ यहाँ ये लगा रही हूँ। शूद्र का मीन है जो व्यक्ति निम्न है, तुच्छ है, तुच्छ कार्य कर रहा है, निम्न कोटि के कार्य करता है, उसको हम कहेंगे वो शूद्र है, क्योंकि वो निम्न कोटि के कार्य करता है, वो तुच्छ कार्य करता है, तो हम उसको शूद्र की कैटेगरी में डालेंगे। तो बस मुझे यही क्लियर करना था, मेरे पास इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ मैसेज आए और आज मैंने ये सब क्लियर किया, कि ताकि आपके अंदर द्वंद्व की स्थिति ना हो कि इसने ऐसा कहा है, इसने शूद्रों को जाति के संदर्भ में कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको जाति के संदर्भ में कहा है, बिल्कुल नहीं। या मैंने ताड़ना को इस संदर्भ में यूज़ किया है, बिल्कुल नहीं। दृष्टि को इस संदर्भ में यूज़ किया, बिल्कुल नहीं किया। मैंने दृष्टि को केयर के संदर्भ में यूज़ किया है। तो बस अभी के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।